और क्या हाल है आपके? आप सभी लोग ठीक हैं? यस सर। आप लोगों की पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है। देखिए, मैं एक चीज़ आप लोगों को आज बताना चाहूँगा कि सब्जेक्ट सारे ज़रूरी हैं, सभी पढ़ना है, गौर से पढ़ना है, मन लगा के पढ़ना है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो मैं आपको आज बताना चाहूँगा, आप उन 3 विषयों पर ज़रूर ध्यान से पढ़ें, क्योंकि वही सारे सब्जेक्ट को बेहतर बनाने का वही एक उपाय है। वह 3 सब्जेक्ट क्या है कि हम सभी हिंदुस्तान में रहते हैं, हम सभी इंडियन हैं। ऐसे में क्या है कि हमें लैंग्वेज, 2 लैंग्वेज पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। एक हमारी मदर टंग जो मातृभाषा है, मदर लैंग्वेज है हिंदी, और दूसरी जो है जो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है, कार्यालयी भाषा जिसे हम कहते हैं, इंग्लिश। तो जो आपकी मदर भाषा है, मदर टंग है हिंदी, और दूसरा जो आपका कम्युनिकेशन के लिए आज कार्यालयी ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश, हमें इन दोनों विषयों पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि कहीं भी हम किसी भी चीज़ को एक्सप्रेस करेंगे, चाहे वो बोल के करें या लिख के करें, यह 2 लैंग्वेज का महत्वपूर्ण योगदान है। इन दोनों को ही हम अपना माध्यम बनाते हैं। दूसरी चीज़, आप जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, कोई ह्यूमैनिटीज़ का अगर स्टूडेंट्स है तो क्या पढ़ेगा? पॉलिटिकल साइंस पढ़ेगा, हिस्ट्री पढ़ेगा, ज्योग्राफी पढ़ेगा, साइकोलॉजी पढ़ेगा, सोशियोलॉजी पढ़ेगा, होम साइंस पढ़ेगा। जितने भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो किसी न किसी मीडियम में लिखा होगा। वो कौन सा होगा? या तो हिंदी या इंग्लिश। तो हिंदी और इंग्लिश में लिखा, अगर आपके पास लैंग्वेज पर कमांड है तो जो पैराग्राफ, जो टॉपिक आप पढ़ेंगे वह अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा कि बुक के अंदर लिखी क्या है, बुक्स आपको सिखाना क्या चाहता है, आपको बताना क्या चाहता है। अगर आपके पास लैंग्वेज का कमांड ही नहीं है, लैंग्वेज के बारे में आपको पता ही नहीं है, वर्ड की नॉलेज ही नहीं है, आप उसको पढ़ने के बाद उसकी मीनिंग ही नहीं समझ पा रहे हैं, ऐसे में क्या है, आप पढ़ेंगे तो ज़रूर लेकिन उसका मीनिंग आपको समझ नहीं आएगा। जब मीनिंग नहीं समझ में आएगा तो आप उसका कोई भी अर्थ नहीं निकाल पाएंगे, आप नहीं समझ पाएंगे। इसलिए सबसे ज़रूरी है कि आप पहली चीज़, आप अपनी लैंग्वेज पर विशेष ध्यान दें। यानी इंग्लिश आप बेहतरीन बनाएं, हिंदी को बेहतर बनाएं, जिससे क्या है बाकी सब्जेक्ट आपको पढ़ना आसान हो जाएगा, ईजी हो जाएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आज मोस्टली बच्चे इन्हीं चीज़ों के शिकार हैं, क्योंकि उनके पास लैंग्वेज पर कमांड नहीं है, लैंग्वेज पर उनको जानकारी नहीं है, न हिंदी आती है न उनको इंग्लिश आती है। और जो भी वो सब्जेक्ट पढ़ते हैं, हर सब्जेक्ट में उनको प्रॉब्लम होती है। हर सब्जेक्ट वो, क्योंकि पूरा का पूरी चैप्टर पढ़ लेते हैं, लेकिन चैप्टर में दिया क्या है इसके बारे में उनको ठीक से जानकारी नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि लैंग्वेज प्रॉब्लम होने के कारण उनको समझ में ही नहीं आता। तो मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि यह 2 सब्जेक्ट पर विशेष ध्यान दीजिए। यदि आपको आगे बढ़ना है, जीवन में कुछ करना है, तो यह बेस है, आधार है आपका। तो भाषा पर आपका पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए, अच्छा कमांड होना चाहिए, यदि आप बेहतर करना चाहते हैं जीवन में। दूसरी चीज़, आपके डे टू डे लाइफ में आपके मैथमेटिक्स से आप अपने आप को अलग नहीं कर सकते। आपके डे टू डे लाइफ में भी उसकी ज़रूरत पड़ेगी। आज अधिकतर बच्चे क्या है, मैथ से भागने की कोशिश करते हैं, कहते हैं मैथ मेरा कमज़ोर है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। आपको बेसिक मैथ कम से कम बेहतर होनी चाहिए। आज बहुत आसान हो गया, छोटी छोटी चीज़ों को बच्चे कैलकुलेट नहीं कर पाते। अगर किसी रेट से कि अगर पूछा जाए कि मिल्क के रेट से या वेजिटेबल के रेट को कहा जाए कि इतने रुपए के हिसाब से इतने किलो का या इतने ग्राम का क्या प्राइस हुआ, तो अधिकतर बच्चे बताने में क्या है, उनको प्रॉब्लम फेस करते हैं, बता नहीं पाते हैं एक्यूरेट। कारण क्या है कि बेसिक मैथ ही उनके पास नहीं है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आपको मैथ को बेहतर करना चाहिए। मैथ का बहुत सारे लाभ हैं बेटा। अगर आप मैथ को पढ़ेंगे तो आपकी तार्किक क्षमता को क्या करती है, मैथ बढ़ाती है। इसीलिए मैथ को आपको भागने की ज़रूरत नहीं है, मैथ को धीरे धीरे सीखने की ज़रूरत है। और जब सीखने की कोशिश करेंगे तो अपने आप आपको आ जाएगा। और मैथ ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके पूरे लाइफ टाइम आपको, आपके जीवन का जो भी कैलकुलेशन है, हर चीज़, चाहे फाइनेंशियली हो, टाइम का कैलकुलेशन करते हैं, वर्क मैनेजमेंट करते हैं, जो भी काम करते हैं उसमें मैथमेटिक्स का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है।
तो इसलिए मैं आप लोगों को कहूँगा कि मैथ को ज़रूर ध्यान दें। तो मेरा ये मानना है, मेरी ये सोच है कि अगर किसी बच्चे को इन 3 चीज़ों पर उसको अच्छी तरह पकड़ हो, अच्छी तरह समझ पैदा कर ले, उसे कहीं भी किसी भी क्लास के अंदर किसी भी सब्जेक्ट में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैंने आपको बताया हिंदी, इंग्लिश और मैथमेटिक्स। तो मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि इन 3 विषयों पर विशेष ध्यान दे करके इसको सबसे बेहतर बनाइए। तो अधिक से अधिक समय इस पर दीजिए, बाकी सब्जेक्ट अपने आप आसान हो जाएंगे आप लोगों की क्लासेज में। इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको इन तीनों भाषाओं पर, तीनों चीज़ों पर, दोनों लैंग्वेज पर और आपके मैथमेटिक्स पर विशेष तरह के हम क्लासेस देने की कोशिश करेंगे कि जिससे आपका बेहतर हो और आप उसको बेहतर बना सकें। तो इसलिए जो भी आपको अलग से तमाम एक्स्ट्रा क्लासेस भी दी जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें जो है आपको सिखाया जाएगा बेसिक मैथ वगैरह के बारे में। आप हर क्लास को रेगुलर टाइमली उसको क्या है आप उसको ज्वाइन करें और इन चीज़ों को आप बेहतर बनाएं। आप देखेंगे इसका लाभ आपको आगे चल के बहुत मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगली क्लास में दोबारा फिर मिलेंगे।